नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों के बजट पर इसका सीधा दबाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में ईंधन के दाम बढ़ने के बाद परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद ये 97.77 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इसी तरह डीजल भी लगभग 3 रुपए महंगा होकर 90.67 प्रति लीटर पहुंच गया है। इस अचानक बदलाव के कारण आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही महंगाई का दबाव महसूस किया जा रहा है। दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अगर बात कोलकाता की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल 108.74 प्रति लीटर और डीजल 95.13 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चेन्नई में पेट्रोल 103.67 प्रति लीटर और डीजल 95.25 प्रति लीटर हो गया है। इन शहरों में लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की दैनिक खर्चा बढ़ा दिया है और दैनिक जरूरतों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल बताया जा रहा है। अगर बात मीडिया रिपोर्ट्स की जाए तो मध्य पूर्व क्षेत्र में जारी तनाव और अस्थिरता के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये लगभग 115 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर पड़ता है। मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। इसके कई देशों में इस कारण तेल की आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे बाजार में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है। इसी कारण तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। सरकार और उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार भारत की तेल वितरण कंपनी यानी कि अगर बात की जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो इसको स्थिति में सबसे ज़्यादा भारी नुकसान उन्हें करना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अनुमान है कि इन कंपनियों को रोज़ाना लगभग 1000 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात दूसरी रिफाइंड कंपनियों की जाए, लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका अनुमान 1.8 लाख करोड़ तक लगाया जा रहा है। ये स्थिति लंबे समय तक बन रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में और बड़ा दबाव बन सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ समय में भारत में ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बदलाव के कारण अब कीमतों में असमंजस बढ़ना शुरू हो गया है। सरकार का ये कहना है कि वे स्थिति में लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ गया है, जिसका सीधा असर सब्जी, अनाज, दूध और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से छोटे व्यापारी, किसान, डिलीवरी सर्वेंट्स और रोजाना यात्रा करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। धीरे धीरे ये बढ़ोतरी पूरे बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ने के संकेत बता रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में भारत में ईंधन और महंगा हो सकता है। इससे महंगाई और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और मध्य पूर्व के तनाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।